क्या आप चाहते हो PMM जैसा ब्लाउज सीखना? तो सबसे पहले आपको मेजर टेप जानना होगा कि आपको मेजर टेप कैसे यूज़ करनी है। अगर आपको बेसिक ब्लाउज सीखना है तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरा मेजर टेप है, आप देख सकते हो। तो ये मेरा 1 लाइन हो गया, तो ये 1 लाइन। ये 2 लाइन मतलब 2.5 लाइन, 3 लाइन मतलब 2.5 लाइन में 1 लाइन, 4 लाइन मतलब 15 मतलब हाफ इंच, 5 लाइन मतलब 5 इंच से 1 लाइन। इस तरह से पूरा मेजर टेप मेरा ये है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है ना कि जैसे कि 1 इंच, जैसे ये मेरा 1 इंच है तो 1 इंच में मेरा कितना लाइन आ रहा है? 8 लाइन आ रहा है। तो मैं ऐसे गिन के आपको दिखाती हूँ। ये मेरा 1 इंच है, ये वाला मेरा 1 इंच है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गया। तो मेरा कितना है? 1 इंच। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो 1 इंच हो गया। 8 लाइन मतलब 1 इंच। ये 7 लाइन मतलब 7.75 लाइन पर 1 लाइन। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लाइन मतलब कितना हुआ? 7.75 पर 1 लाइन। ठीक है, तो ये आपको जानना सबसे बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं जान पाओगे तो आप कैसे ड्रॉ करोगे? आपको ये नहीं पता कि 0.25 किसे बोलते हैं, 0.75 किसे बोलते हैं। तो आपको ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा 3 लाइन आ रहा है यहाँ पे, तो मेरा कितना आया? 0.75 पे 6 लाइन मतलब 0.75। अगर आप नहीं समझ सकोगे तो आपको जानना सबसे ज़्यादा जरूरी। तो इस तरह से मैं भी देखो समझाती हूँ। ये मेरा इंची टेप में आपको समझाने के लिए इस तरह से ड्रॉ करी हूँ। तो ये मेरा 1 इंच है, देखो ये 1 इंच है। तो ये 1 इंच में मेरा कितना लाइन आ रहा है? 8 लाइन आ रहा है। तो ये मेरा 8 लाइन जो हो गया, तो ये कितना हुआ? 1 इंच हुआ। और एक यहाँ से देखो, ये वाले लाइन से मैं दिखाती हूँ। तो ये मेरा 1 इंच है, यहाँ पे 8 लाइन आ रहा है यहाँ पे 1 इंच से 1 लाइन छोड़ के हो जाएगा 25। फिर 1 इंच से 1 लाइन, 25 से 1 लाइन छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? 15 मतलब हाफ इंच। फिर हाफ इंच से 1 लाइन छोड़ने के बाद में कितना आएगा? 7.75। तो इस तरह से आपको मैं देखो, जैसे कि ये वाला देखो, यहाँ पे 1 इंच हो गया, तो 1 इंच को 1 लाइन छोड़ दो आप, तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 0.25 आ रहा है। तो फिर 0.25 के बाद में जो लाइन है उसे छोड़ देने के बाद में हमारा कितना आ रहा है? देखो यहाँ हुआ ना हाफ इंच, तो यहाँ पर ही हाफ इंच आ रहा है। फिर हाफ इंच से 1 लाइन छोड़ देंगे तो हमारा कितना आ गया? 0.75। फिर 0.75 में जो बीच वाला लाइन है उसे हम छोड़ देंगे तो कितना आएगा? 1 इंच आएगा। तो 1 लाइन मतलब अगर 1 लाइन से आपका 13 तक आ रहा है तो ये 1 लाइन हो गया। 2 लाइन मतलब 0.25, तो 14 से लेकर के यहाँ पे देखो, जैसे कि अगर हमें चेस्ट ड्रॉ करना है तो जैसे मेरा 30, जैसे हम चेस्ट ड्रॉ करते हैं ना पैक नेक वाला में, हमें 2.15 पे ऐसे मार्क करना था। तो ये देखो मेरा चेस्ट है 34 प्लस, तो इस तरह से +2, ये 34 प्लस 2.15 हमें लूजिंग ऐड करना होता था। तो अभी मैं इसे डाल के देखती हूँ। 34 प्लस 2.5, तो यहाँ पे मेरा कितना आ रहा है? 36.5। तो मेरा 36.5 मतलब हाफ इंच, 36 एंड हाफ इंच आ गया।
अब इसे 6 से डिवाइड करना है, सॉरी 36 पॉइंट ये आया 38 4 से डिवाइड। तो ये मेरा 3 अंक आ रहा है ना, पॉइंट के बाद में ये मेरा जो 3 अंक है ना, वो 3 अंक को नहीं, हमें 2 अंक को ध्यान में रखते हुए हमें मार्किंग करनी है। ये 9.625। तो ये 3 जो अंक आ रहा है, आपको 3 अंक यूज नहीं करना है। आपको ये पॉइंट के बाद में जो भी 2 अंक आ रहा है, आपको ये 2 अंक को ध्यान में रखते हुए मार्किंग करनी है। इस तरह से हमारा आता है, ये इस तरह से अगर आएगा तो आपको ये सब किसी को नहीं, ये सिर्फ 2 अंक को ध्यान में रखना है। तो 2 अंक को ध्यान में रखते हुए हमें मार्किंग करनी है, ठीक है। जिसे मैं आपको ड्रॉ करके आपको अभी बताऊंगी। जैसे कि कभी हम चेस्ट अगर ड्रॉ करते हैं तो हमारा लाइन कहाँ पे आता है, 1 सेकेंड, मैं अभी ये वाला आपको समझाती हूँ कि देखो 9 पॉइंट मेरा आ गया। अभी मेरा कितना आ रहा है, 6.2। तो 6.2 मेरा इस वाले लाइन में आ रहा है। तो इस वाले लाइन में आ रहा है, तो ये मेरा कितना में मार्किंग होगा, ये यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है कि 6.2 जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पर ही मार्क मेरा ½ इंच पर एक लाइन में होगा। मतलब मेरा लाइन कितना होगा, 5 लाइन होगा। तो 4 लाइन मेरा कितना होता है, ½ इंच होता है। तो मेरा यहाँ पे कितना में आ रहा है, ½ इंच पर एक लाइन, तो मेरा 5 लाइन में आ रहा है। तो अब देखो मैं यहाँ पर ही इस तरह से बताती हूँ। देखो जैसे कि हम कभी आर्मोल भी ड्रॉ करते हैं, चेस्ट बाई आर्मोल ड्रॉ करते हैं, या फिर कुछ भी ऐसे ड्रॉ करते हैं ना। तो देखो मैं अभी आगे वाले साइड में बताऊंगी। 36 डिवाइड +1 इंच, तो ये मेरा 7 आ रहा है। यहाँ पे फिर से मैं करती हूँ 36 डिवाइड 6, ये देखो ये मेरा, अगर मैं 6 से डिवाइड करी तो ये मेरे इतना सारा आता है ना। जब हम आर्मोल ड्रॉ करते हैं, आर्मोल का मार्क करते हैं, तो मेरे इतना सारा आता है। तो उसको आपको ध्यान में नहीं रखना। यहाँ पर ही जो पॉइंट बना है ना, 6 के बाद में जो पॉइंट आएगा, उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आपको सिर्फ 2 अंकों को ध्यान में रखते हुए आपको मार्किंग करनी है। यहाँ पे आ रहा है ना मेरा इतना सारा 6 है, लेकिन उसको ध्यान में नहीं देना। यहाँ पे सिर्फ पॉइंट को ध्यान देना है और 2 अंक को ध्यान देना है। ये मेरा 6.66 आ रहा है। तो यहाँ पे मैं देखूँगी 6.66 मेरी किस लाइन में आ रहा है, ये वाले लाइन में आ रहा है। तो ये वाला लाइन मेरा कितने लाइन में है, तो ये वाला लाइन मेरा 6 लाइन, मतलब कि 6.75। तो 6.75 पे हम इस तरह से मार्क करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है 6.75, मतलब 7 लाइन से हमें एक लाइन कम, ठीक है। तो इस तरह से हमारा मार्किंग होगा। अगर आप इसे नहीं समझ पाओगे तो आप लाइन ड्रॉ नहीं कर पाओगे। बेसिक ब्लाउज आपको मार्किंग करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। और अगर आपको बेसिक ब्लाउज सीखना है या फिर कोई भी ऐसा ब्लाउज सीखना है, तो आपको सबसे पहले ये मार्किंग को आपको ध्यान में रखते हुए ही करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे जान लेना है कि यहाँ से 1 लाइन 13 तक हमारा कितना हो जाएगा, 1 लाइन। 2 लाइन हमारा 2.25 से लेकर के होगा 25 से लेकर के 14 से लेकर के 25 तक मेरा 2 लाइन हो जाएगा। 3 लाइन में 26 से लेकर के 38 तक मेरा 3 लाइन होगा। 39 से लेकर के 15 तक मेरा कितना है, 4 लाइन हो जाएगा।
अब मेरा 51 से लेकर के 63 मेरा 5 लाइन हो जाएगा, और मेरा 64 से लेकर के 75 तक मेरा जो है वो मेरा कितना लाइन होगा, 6 लाइन हो जाएगा। अब इस तरह से देख करके अब इस तरह से एक ठो बुक ले लो और बुक में इस तरह से पूरा मेजरमेंट बना लो, और इसी तरह से आपको अगर पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो आप देखो आपका मार्किंग कहाँ पे आ रहा है और कितने लाइन में आ रहा है। फिर इस बुक को खोल करके देख करके आपको वहाँ पर ये देखना है कि हमारा मार्किंग कहाँ पे आ रहा है। ऊपर में इस तरह से आप पूरे लाइन बना लो कि 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन, 8 लाइन। अब उसके नीचे में लिख दो 1 लाइन मतलब 1 लाइन मतलब 1 लाइन, 2 लाइन मतलब 2.25 लाइन, 3 लाइन मतलब 2.25 लाइन में 1 लाइन ज़्यादा। इस तरह से पूरा मार्किंग पूरा कर देना है। उसके बाद में आपको ब्लाउज के लिए मेजरमेंट, ब्लाउज के लिए डाउटिंग करनी है या फिर कटिंग करनी है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ से मैं अभी आपको समझा देती हूँ। ये मेरा 3 लाइन हो गए। अगर इंची टेप को आपको सबसे ज़्यादा समझना है, आपको मेन बेसिक ब्लाउज सीखना है, तो आपको इसे जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे ही नहीं जान पाओगे तो आप ब्लाउज डो नहीं कर सकते, या फिर कोई भी कुर्ती या फिर कोई भी डिज़ाइन ब्लाउज, आप कोई भी चीज़ आप नहीं कर सकते। आपको हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी आपका मेजरमेंट आ रहा है, आपको 2 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए डो करनी। तो जैसे कि ये मेरा हो गया डीप नेक। जब हम डीप नेक डो करते हैं तो हमारा यहाँ पे लूजिंग कितना ऐड करते हैं, 0.15 लूजिंग ऐड करते हैं। तो यहाँ पर ही देखो 36 प्लस लूजिंग ऐड करते हैं 1.15 यहाँ पे मेरा कितना आ रहा है 3.75 मतलब 37.5 इंच। तो देखो मेरा यहाँ पर ही मैं डिवाइड 4 से की तो मेरा कितना आ रहा है 9.375 इतना आ रहा है। तो हमें यहाँ पर ही ध्यान कितना देना है 0.35। तो यहाँ पर ही मुझे कितना ध्यान देना है 2। यहाँ पर ही 2 अंकों को ध्यान में रखते हुए हमें मार्किंग करनी है। इस तरह से क्लियर हुआ ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट पे पूछ सकते हो, मैं हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। तो इस तरह से आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर ही चेक कर लेना कि यहाँ पर ही मेरा यहाँ पे आ रहा है 2 अंकों को ध्यान में रखते हुए मेरा यहाँ पर ही कितना आएगा 9.25। यहाँ पे देखो मेरा है ना 9.25 यहाँ पर ही आ रहा है। तो इस तरह से मैं क्लास को एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना